सबसे अधिक। और इसका मतलब है कि रोज़गार जो मनरेगा में काम करने वाले हैं उनकी तादाद घटी है और वो काम नहीं चाहते हैं। नहीं तो जितने लोग काम चाहेंगे उनको हम उतना काम देंगे, उनके गांव में देंगे, उनके पंचायत में देंगे। उनके बारे में पहले हम लोगों से पूछा गया था, जब वो हम लोगों से अलग होकर के चुनाव के मैदान में आए थे, तो हमने कहा कि अब वो चिराग नहीं हैं जो जलेंगे, ये चिराग बुझने वाले चिराग हैं। दूध से मुंह जला है तो मट्ठा बिना फूंक करके पिए हुए कोई इधर से उधर जाने वाला नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है, रहेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल तक बिहार में काम होगा। बिहार तरक्की के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, और इनसे बात करते हैं कि सर, जो लॉकडाउन में दूसरे प्रदेश से अपने वापस बिहार लौटे हैं, उन लोगों को ग्रामीण इलाकों में किस तरह से रोजगार दे रहे हैं और कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो बाहर से लोग आए थे उनका भी, और जो गांव में पहले से है, राज्य में पहले से है, उनका भी ख्याल हम लोगों ने रखा है। और हम लोगों ने एक बृहत योजना हम लोगों ने बनाई कि जितने लोग हमसे काम मांगेंगे उनको हम काम देंगे। और ग्रामीण विकास का जो मनरेगा का काम है वो मांग आधारित काम है। तो जिनको जॉब कार्ड नहीं है उनको जॉब कार्ड भी देते हैं, और जॉब कार्ड बना के जॉब कार्ड के माध्यम से उनको काम देते हैं। तो बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन हो रहा है। और पिछले बार जो कोरोना वन जो आया था उसमें ज़्यादा लोग रोज़गार की चाहत थी, और इस बार रोज़गार चाहने वाले की संख्या घटी है। यानी पिछले बार एक दिन में 21 लाख लगभग मानव दिवस सृजन हुआ था फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में लगभग 11 लाख ही मानव दिवस सृजन हुआ है एक दिन में, सबसे अधिक। और इसका मतलब है कि रोज़गार जो मनरेगा में काम करने वाले हैं उनकी तादाद घटी है और वो काम नहीं चाहते हैं। नहीं तो जितने लोग काम चाहेंगे उनको हम उतना काम देंगे, उनके गांव में देंगे, उनके पंचायत में देंगे। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास विभाग काम कर रही है। और आज के तारीख में भी जो लोग काम मांगेंगे उनको काम की दिक्कत नहीं है, उनको काम के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, अब राजनीति पे आते हैं। एलजेपी में जो टूट हुई उसमें तो जेडीयू का कहा जा रहा है कि जेडीयू का ही ये है, लेकिन देखा जाए तो बिहार विधानसभा का जो है वो बदला तो जेडीयू की तरफ से ले लिया गया, ये तो पक्का है। लेकिन अब जो सांसद अलग हुए हैं वो कब जेडीयू में शामिल होंगे? देखिए, आप प्रेस में काम कर रहे हैं, मीडिया में आप काम कर रहे हैं, आप लोगों से कोई छिपी हुई बात नहीं रहती है, बल्कि ये जनता तक खबर हम लोगों से पहले आप ही पहुंचा देते हैं कि क्या किस दल में हो रहा है, कहाँ किस राज्य में क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है। ये लोजपा का अंदरूनी मामला है। और लोजपा के जो देश के अध्यक्ष थे चिराग पासवान जी, उनके बारे में पहले हम लोगों से पूछा गया था, जब वो हम लोगों से अलग होकर के चुनाव के मैदान में आए थे, तो हमने कहा कि अब वो चिराग नहीं हैं जो जलेंगे, ये चिराग बुझने वाले चिराग हैं। क्योंकि जब रामविलास पासवान जी जो परिपक्व नेता थे, एक कद्दावर नेता थे देश के स्तर पर, दलितों के एक बहुत बड़े शुभचिंतक और बड़े नेता थे, उनका जब साया उठ गया तो इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, इनके अंदर वो सोच नहीं है जो ये काम कर सके। और केन प्रकेन देर से ही सही, लेकिन वो चिराग अब बुझ रहा है। और वहाँ जो सबसे सीनियर लीडर हैं, जो सबसे रामविलास पासवान के बाद के जो सबसे सीनियर लीडर हैं, जिनको पूरा बिहार, पूरा देश जानता है, अब उनके नेतृत्व में लोजपा पुनर्गठन हुआ है और वो हटाए गए हैं चिराग पासवान, और इनकी ताजपोशी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस ताजपोशी से बिहार में और देश में लोजपा कुछ नयापन कर सके। क्या और भी ऐसे दल हैं जो कि आप लोग उनके संपर्क में हैं सर? नहीं, हमारे संपर्क में कोई नहीं है। अब देश में तो जो राजनीति होती है वो संभावना का खेल है, और अनेक प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लोजपा
में एक नया नेता, जिनके पास अनुभव की कमी, जिनके पास सोच की कमी, जिनकी दूरदर्शिता की कमी, और उसी का परिणाम है कि आज लोजपा का नेतृत्व परिवर्तन हुआ। सर, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में के भी कई ऐसे नेता जो हैं वो जेडीयू के संपर्क में है, क्या सही है सर? नहीं, हमको इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है जी। और मैंने कहा कि राजनीति तो संभावना का खेल है और राजनीति में संभावना में कुछ भी होता रहता है। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है। विपक्ष का आरोप है कि अब उनके कई भी ऐसे कदावर नेता जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। क्या लगता है कि आपका राजनीति में काफ़ी अनुभव रहा है, बिहार में इसका कुछ असर पड़ने वाला है? हमें नहीं लगता है कि जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं वो सही है जी। इसलिए सही नहीं है कि जो नेता उनके साथ काम कर चुके हैं, जो उनके गठबंधन में रह कर के जो उन्होंने अच्छा बुरा का जो अनुभव किया है और उसी के आधार पर अच्छा बुरा अनुभव करने के बाद ही दूसरे गठबंधन में कोई दल शामिल होता है, कोई नेता शामिल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब उनको दूध से मुंह जला है तो मट्ठा बिना फूंक करके पिए हुए कोई इधर से उधर जाने वाला नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है, रहेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल तक बिहार में काम होगा। बिहार तरक्की के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे मंत्री श्रवण कुमार। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि एनडीए में सब एकजुट है। आगे क्या कुछ राजनीति में होता है वो संभावना करना बहुत मुश्किल है। देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या कुछ बिहार की बदलती तस्वीर सामने आती है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।